तुम कहाँ थे? इतने दिन बाद कॉलेज में दर्शन हुए तुम्हारे। हाँ यार, कुछ तबीयत खराब सी हो गई। पहले ये तो बताओ तुम इतने खुश क्यों हो? क्या रिजल्ट निकल गया क्या? रिजल्ट भी छोड़ो यार, हमारे कॉलेज में संत इग्नेशियस का पर्व मनाया जा रहा है, इसी की तैयारी में व्यस्त हैं हम सब। संत इग्नेशियस? अरे भाई, ये कौन संत महात्मा का पर्व मना रहे हो? नाम तो कहीं सुना सा लग रहा है। ठीक कहे दोस्त तुम, एक महान संत महात्मा थे संत इग्नेशियस। जानते हो, यदि वो नहीं होते तो शायद तुम और मैं और ये सब जो यहाँ बैठे हैं कोई नहीं होता यहाँ। यही तो यीशु समाज के संस्थापक हैं, जिनके सदस्य ये कॉलेज चलाते हैं। अच्छा, ये बात है? तो मुझे भी बताओ ना दोस्त, इस महान संत इग्नेशियस के बारे में। जरूर, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बात बहुत पुरानी है। ये कहानी शुरू हुई 23 अक्टूबर सन 1491 ईस्वी में। संत इग्नेशियस का जन्म स्पेन के लोयोला के किले में 23 अक्टूबर सन 1491 ईस्वी में हुआ था। वे अपने 13 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और लोग उन्हें प्यार से इनीगो कहकर पुकारते थे। उनका बचपन बड़े ही शान और शौकत एवं ऐशो आराम में बीता था। धार्मिक शिक्षा के साथ ही साथ उन्हें युद्ध की कला भी सिखाई गई। जब वे कुछ बड़े हुए, अर्थात जब जवान हुए, तब उन्हें किसी राजघराने की लड़की से प्यार हो गया। वे किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहते थे। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedican. Pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. Volando, volando, feliz, me encanta.
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कहीं जा रही हैं? क्या यह बंदा आपका कुछ समय ले सकता है? अभी नहीं सर, अभी मैं जल्दी में हूँ। तो क्या मैं आपको छोड़ दूं? आपका कुछ तो साथ मिलेगा। नो नो थैंक यू, मैं अकेली जा सकती हूँ। क्या ऊपर वाले, यही तुम्हारी मर्जी? इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। चूंकि वो लड़की बहुत ही सम्भ्रांत एवं नोबल परिवार की थी, अतः इनीगो ने उसका दिल जीतने के लिए स्पेन की सेना में भर्ती होकर सेनापति की कमान संभालने की ठान ली। वे चाहते थे उस युवती का हाथ और दुनिया उनके कदमों के नीचे। सौभाग्यवश वे सेनापति बने और उसी वर्ष अर्थात 1521 ईस्वी में स्पेन और फ्रांस के बीच लड़ाई छिड़ गई। इनीगो के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था? वे फ्रांस के विरुद्ध लड़ाई में कूद पड़े। अपने सपनों की राजकुमारी को प्राप्त करना चाहते थे। तो क्या इनीगो ने उस सुंदरी को प्राप्त किया? क्या उससे उसकी शादी हुई? कहानी तो बड़ा मजेदार है दोस्त, जल्दी बताओ ना आगे क्या हुआ। हाँ तो आगे सुनो। अवस्था में इनीगो को हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में इनीगो ऊब गए। वे युद्ध संबंधी या बड़े बड़े राजाओं की जीवनी पर आधारित वीर गाथा का उपन्यास पढ़ना चाहते थे, परंतु अस्पताल में उन्हें मात्र 2 पुस्तकें ही मिल सकी। एक खिस्सानुकरण और दूसरा संतों की जीवनियां। भला इनीगो को इन पुस्तकों को पढ़ने में कैसे मन लगता? लेकिन वे वहाँ इतने बोर हो गए थे कि उन्होंने उन पुस्तकों को ही पढ़ना शुरू किया। जानते हो फिर क्या हुआ? दोस्त कहानी तो बहुत मजेदार है, इस पर तो हॉलीवुड की फिल्म बननी चाहिए। तो आगे क्या हुआ? ईश्वर की योजना इनीगो के लिए कुछ और ही थी। जैसे जैसे वे महान संतों की जीवनी पढ़ते गए, उनके मन में एक तूफान सा उठने लगा। उनकी रुचि संतों की जीवनी और यीशु के जीवनी में बढ़ने लगी। उनका मन परिवर्तित होने लगा। वे सोचने लगे, संत ऑगस्टिन, संत बर्नर्ड इतने महान संत कैसे बने? उनके सामने मेरी वीरता तो कुछ भी नहीं, पर वे भी तो मेरे जैसे मनुष्य थे। मेरे प्रभु मेरे लिए भी तो जगत में आए और मेरे प्रेम के लिए मर गए। उचित यह है कि मैं ऐसे प्रभु के लिए, ऐसे प्रेम के लिए कुछ करूं। मैं प्रभु यीशु के लिए कुछ करूंगा, प्रभु का सेवक बनूंगा। उनका मन परिवर्तन होता है, फिर वे निर्णय करते हैं माउंट सेरात जाने की, जहां से वे यरूशलेम की तीर्थ यात्रा पर जा सके। वे सब कुछ त्याग कर, घर बार छोड़कर साधु बनने निकल पड़े। उन्हें ईश्वर की तलाश थी। रास्ते में उन्होंने अपने राजसी लिबास उतार कर एक भिखारी को दान में दे दिया।
बोरा का कपड़ा सिलकर पहन लिया। वे रूखा सूखा खाना खाने लगे। उन्होंने अपनी कमर कस ली, पैरों में खड़ाव पहन ली तथा लाठी पकड़कर गिरजाघर की ओर चल पड़े। गिरजाघर में प्रवेश कर मां मरियम की मूर्ति के चरणों में उन्होंने अपनी तलवार रख दी। मैं आपका सेवक हूँ। आज से मुझे इस तलवार की कोई जरूरत नहीं। प्रभु यीशु, आज तक मैं संसार का वीर था। मैं दुनिया एवं उसकी सुंदरता तथा धन दौलत के पीछे भाग रहा था, लेकिन आज से मैं आपका वीर हूँ, आपका सेवक हूँ। मैं अपना शरीर, अपनी आत्मा और अपनी शक्ति, अपना सर्वस्व आपको सौंप देता हूँ। नंगे सिर हाथ में लाठी लिए, कंधे पर अंगोछा डाले, तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते उनके पैरों में सूजन हो गया तो वो एक पैर में ही चप्पल पहनने लगे, परंतु उनके चेहरे पर एक असीम शांति झलकती थी। वहां से वे यरूशलेम अर्थात यीशु की जन्म नगरी जाना चाहते थे, एक तीर्थ यात्री बनकर। लेकिन वहां महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण जहाज यात्रा की सुविधा बंद हो गई थी। जब तक इस महामारी का अवसान न हो, यही ठहरूं और बीमारों की टहल सेवा करूं। जब यात्रा की अनुमति मिलेगी, किसी जहाज पर सवार होकर पवित्र भूमि की यात्रा करूंगा। माउंट सिराज से आए एक यात्री दल को इग्नाशियस ने देखा। इनमें से एक स्त्री का नाम आन पास्कल था, जो इनको देखकर ही समझ गई थी यह कुलीन पुरुष बनावटी भेष में है। पड़ोस में टिकने लायक कोई जगह है? पड़ोस में तो मंदेसा गांव है टिकने लायक जगह। मैं स्वयं वहां जा रही हूँ। यदि आप उन लोगों के साथ चले तो आपके लिए सब कुछ प्रबंध कर दूंगी। पहली रात उन सब ने अस्पताल में काटा। उनके मन में अब भी यह खटक रहा था कि उनमें एक बात की कमजोरी थी। धीरे धीरे उनका कुलीन मुखमंडल गरीब के रूखे कपड़ों में छिप गया। वह एकदम किसी दीन गरीब के समान मालूम पड़ने लगे। शरीर का चैन छोड़ दिया, इतवार छोड़ सब दिन उपवास रखते और इस दिन भी भिक्षा भोजन में राख डालकर खाते। कड़ी जमीन पर सोते, नींद के लिए बहुत कम समय देते, घंटों प्रार्थना में विलीन रहते और प्रतिदिन पवित्र मनसा पूजा में हाजिर रहते। उनकी यह दशा देखकर शैतान तो जल गया।
या सेना में भर्ती हो जाओ, सबों की नजर में संत नमूना बन जाओगे। इनीगो, देखो तुम अभी भी जवान हो, इस आयु और जवानी में विपत्तियों और परीक्षाओं को कैसे सहन करोगे? इनीगो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों पागल बन रहे हो? अपनी खिड़की से उछल पड़ो और प्राण दे दो। हट जाओ शैतान, मेरी नजरों से बाहर जा। मेरा प्रभु मेरे साथ है। कुछ देर इनको विचलित होते हैं, फिर शैतान को ढकेल देते हैं। धीरे धीरे उनकी कीर्ति मोनसेरात से मनरेसा तक फैलने लगी और लोग उनका यश कीर्तन करने लगे। इनीगो वहां से चले गए। दोस्त, इनीगो तो सचमुच बड़े साहसिक हैं। वे तो शैतान से भी लड़ पड़े। हाँ दोस्त, ईश्वर की योजना देखो, कहां से कहां पहुंचा दिया इस जवान को। शहर से बाहर अगन घाटी नामक एक जंगल की गुफा, जो बहुत गहरा और अंधेरा था, वे वहीं रहने लगे। हमारे वीर को भी भय लगा, पर तपस्या की प्यास ने भय पर विजय पाई। प्रतिदिन वो अपने आप को लोहा युक्त घोड़े से निर्दयता से पीटते और 3-4 दिन अन्न पानी छोड़कर रहते। अंत में वहां के जड़पर और अस्पताल से लाई रोटी के टुकड़े पानी में डुबोकर खाते। इनीगो को पवित्र आत्मा की कृपा एवं शक्ति प्राप्त हुई। उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए, साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद मिला। देखा मित्र, ईश्वर जिसको चुन लेते हैं उसका हमेशा साथ देते हैं। हाँ दोस्त, सचमुच संत इग्नाटियस तो महान थे। उनको यीशु मसीह के भी दर्शन हुए। और जानते हो इसके बाद क्या हुआ? नहीं भाई, आगे भी बताओ। इस अनुभव के बाद उन्होंने संसार की एक सबसे महत्वपूर्ण किताब आध्यात्मिक साधना लिखी। तब वे पेरिस जाकर बच्चों के साथ लैटिन भाषा सीखने लगे। उनकी उम्र इस समय 43 वर्ष थी। वहीं उनकी मुलाकात संत फ्रांसिस जेवियर तथा अन्य 6 साथियों से हुई। वे फ्रांसिस जेवियर से कहा करते थे, फ्रांसिस, मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार कमाए पर अपनी आत्मा ही खो दे। इस प्रकार इनीगो का नाम पड़ा इग्नासियस। अपने 6 साथियों के साथ उन्होंने यीशु समाज की अर्थात जेजुइट्स की स्थापना की। उनका स्वर्गवास आज ही के दिन अर्थात 31 जुलाई सन 1556 ईस्वी में रोम में हुआ। वे एक महान संत घोषित हुए।